Hello guys, this is Capricorn 786 Tarot and welcome back. So आपके सामने थोड़ी फैंसी रेडिश बोल्ड चीज़ें हैं ओके और डिफरेंट काइंड ऑफ हैं और द टॉपिक ये है पिका कार्ड रीडिंग में मैरिज अबाउट मैरिज। अगर आप सिंगल हैं, अगर आप कमिटेड है अपने पर्सन से, अगर आपके माइंड में कोई क्रश है या आपके अभी रिसेंटली लोगों के बहुत सारे कमेंट्स थे कि वो मुझे कमिटमेंट नहीं देना चाह रहा या शादी के लिए उसका माइंड नहीं है, इट्स आपके लिए सब कुछ वर्क करेगा। सिर्फ आपने अपना माइंड उस इंसान उस पर्सन के लिए रखना है ओके। अभी उसकी जो एनर्जीज़ हैं, उसकी जो थॉट्स हैं, उसके फेयर्स हैं, उसकी जो चीज़ें हैं, जो भी वो अभी आपका पार्टनर सोच रहा है अबाउट यू, अबाउट मैरिज, अबाउट लाइफ, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा ओके। यानी वो टाइम लेना चाह रहा है या उसके क्या फेयर्स हैं, क्योंकि हर ट्रस्ट इंसान को ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। जब एक बैड एक्सपीरियंस रह चुका, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर पर्सन कि वो दोबारा ओपन अप हो। और समटाइम्स जो बार बार यूज़ हो रहे हैं कि पर्सनस के हाथों, तो मैं उनको सिर्फ यही एडवाइस करना चाहूँगी कि कसूर उनका नहीं है कि वो आपको यूज़ करते हैं, कसूर आपका है कि आप उनको हर वक्त अवेलेबल हैं। आप उनसे अपनी वैल्यू, अपना स्टैंडर्ड आप कैसे ऑफ़र कर सकते हैं उसको? आपने अपनी वैल्यू, अपना स्टैंडर्ड हाई नहीं रखा, तो वो यही चीज़ है। लॉयल्टी वहाँ मैटर करती है जहाँ इक्वल गिव एंड टेक हो, इक्वल लव हो, इक्वल रिलेशनशिप हो। ये रिलेशनशिप नहीं है, ये ट्विन फ्लेम्स, ये सोलमेट्स, जो भी आपको कनेक्शन फील होता है, ये सिर्फ आपके माइंड का सिर्फ और सिर्फ आपका माइंड का बनाया हुआ स्ट्रक्चर, दैट्स इट। ठीक है, जैसे एक पेंटिंग होती है, एक विश होती है कि ये चीज़ मुझे चाहिए। सो रिलैक्स, ब्रीथ, कुछ टाइम उस चीज़ को अवॉइड करें, कोई हॉबी न्यू रख लें, कोई चीज़ ऐसे ट्राई कर लें। आप 1 मंथ 2 मंथ बाद भी अगर आपको सेम यही चीज़ फील हो, तो फिर मुझे बताइएगा कि ये आपका ट्विन फ्लेम है, ये आपका सोलमेट है, ये आपका लवर है, ये आपका पार्टनर, ये आप रिलेशनशिप में है। नो, ये कभी नहीं हो सकता। अगर स्टिल यू लव, और अगर आपका लव है, तो वो अगर आपके मन में है, आपकी नसीब में है, अगर उसके मन में थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी, सच्चाई है आपके लिए, देन बिलीव करें, वो कहीं नहीं जाने वाला। जस्ट बिलीव, मुझ पे बिलीव नहीं करें, अपने प्यार पे बिलीव करें, अपनी पॉजिटिविटी, अपने मन पे, अपनी कुदरत ऊपर वाले पे बिलीव करें ओके। हाई टू एवरीवन एंड आई होप यू गेट माई पॉइंट। सो मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट रेड नेल पॉलिश एंड सेकेंड इट्स झुमका, बिकॉज मैरिज से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई है, सो इसलिए मैं कोशिश कर रही थी कि थोड़ा। और ये डार्क मैरून, इट्स काइंड ऑफ बोल्ड शेड, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, एंड दिस रेड लिप लाइनर। सो सी, सो आपने चूज़ करनी है। आप 1 2 3 4 एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं आप। सो लेट्स सी। और ये मैं आपके कार्ड्स निकालूंगी, और ये सिर्फ आपके पार्टनर की एनर्जी अबाउट मैरिज ओके। 4 So who chose pile number 1, red nail polish? So let's see आपके पार्टनर की ओवरऑल एनर्जी। गेटिंग टू नो ईच अदर एग्जैक्टली। अगर आपका पार्टनर थोड़ा उस स्पेस पे है जहाँ वो सिर्फ ये चीज़ फील कर रहा है कि आप एज अ फ्रेंड उससे बात कर रही हैं, या एज अ क्रश या फीलिंग्स, वो आपसे कैसे 2 चैट के बाद या 1 2 मंथ या 6 मंथ इवन आपसे कमिटमेंट की बात कर सकता है। How is that possible? So, as you reveal your innermost selves to each other, your bond depends. So, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, यानी वो आपके सामने नहीं खोल रहा, वो आपको मैं अब कैसे कहूँ कि मतलब ये चीज़ अभी मैरिज से पहले आपको एक दूसरे को जानने की ज़रूरत है अच्छी तरह। इवन आपको ये भी पता हो कि उसका डे कैसा गुजर रहा है, उसकी एनर्जीज क्या है, वो कैसा फील कर रहा है,
जब वो ये इस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं है, आपको डेली रूटीन बताने में, आपको डेली एक्सपीरियंस बताने में, देन ये उसकी एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की। अबाउट मैरिज, अबाउट क्रश, हो सकता है अभी बात सिर्फ हेलो हाय तक हो या लव यू टू तक हो, कमिटमेंट का भी इशू हो, बिकॉज हम बहुत जल्दबाजी कर लेते हैं आई लव यू बोलने में। इट्स सो लेट्स सी आपके पार्टनर का माइंड में क्या, लेट्स सी। ये तो उसकी ओवरऑल फीलिंग्स हैं अबाउट मैरिज विद यू, व्हिच वाज फाइल नंबर 1। सो जो कंफ्यूज हैं, जो समझ नहीं पा रहे, उनको मैं समझा दूँ। ये एनर्जीज़ होती हैं, ये एनर्जीज़ हैं मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, नॉन सब्सक्राइबर्स, इन सब के लिए। ओके, सो डोंट कंफ्यूज। हो सकता है आपकी एनर्जी इस तरह की हो, आप उसे ये मिक्स सिग्नल दे रहे हो, यू नो, और उससे फेयर्स हों, यानी आप उसे मूड अच्छा ना दे रही हो या मूड अच्छा ना दे रहे हो, तो हो सकता है वो ये थिंकिंग रिवील कर रहा है कि अगर मैं इसके सामने खुल गई तो ये मुझे छोड़ देगा, या पहले मुझे उसका इंटरेस्ट, उसकी फीलिंग्स पता चलें। ओके, वो उसको लव में धोखा मिला है, या हो सकता है उसको किसी ने डिच किया है पास्ट में, जिसकी बेस पे वो हर्ट नहीं होना चाहता। 5 ऑफ पेंटिकल, कैप्रिकॉर्न, टॉर्च, विर्गो एनर्जी, जिसकी उसको आपके पार्टनर को फीलिंग्स थी अबाउट यू। आपके साथ भी उसका पास्ट हो सकता है, या उसका पहले में जिसका पास्ट, मतलब ये उसकी एनर्जीज हैं। वो चाह रहा है आपसे बात करना, आपके लिए फीलिंग्स, आपको अच्छा समझता है, पॉजिटिव समझता है। कोई ना आपका पाइस्कन स्कॉर्पियो हो सकता है, आप उसकी केयर करती हो, केयर करते हो, जिसकी बेस पे वो आपको अच्छा समझती है, आपके लिए अच्छा सोचता है, अच्छा आपका पार्टनर सोचना चाह रहा है। बट मैजिशियन यानी वो आज़ाद रहना चाह रहा है। उसकी ज़्यादा फोकस ये है कि मैं कमिटमेंट में, शादी में, अभी इस चीज़ में अपनी मर्ज़ी से अपने वक्त पर आऊँगा, दूंगा कमिटमेंट, अपना माइंड चेंज करूँगा, या माइंड चेंज करूँगा बट आफ्टर लॉट्स ऑफ फ्रीडम, आफ्टर लॉट ऑफ इन्जॉयमेंट। यानी मैं अभी घूमना चाहता हूँ, आज़ाद रहना चाहता हूँ कुछ मंथ्स, कुछ ईयर्स, बट जब भी मैं चूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ यू। उसकी ये एनर्जी है। शादी, कमिटमेंट, हो सकता है उसने आपको सब कुछ हकीकत बता दी हो, बट इन द सेम पॉइंट उसको लॉस हुआ है, वो डिटैच रहता है या रहती है आपका पार्टनर। द मैजिशियन कार्ड इज एक्वेरियस, लियो, एरीज, टॉरस एंड काइंड ऑफ मैजिशियन, खूबसूरत, प्रिटी। इस पर लड़कियां बहुत ज़्यादा ट्राई करती हैं, लड़के ट्राई करते हैं, बिकॉज हो सकता है इस इंसान का सोशल सर्कल बहुत ज़्यादा, टिकटॉकर भी हो सकता है, यानी आप इसे सोशल मीडिया पर देख रहे हो या इसको स्टॉक कर रहे हो, और हो सकता है उसको पिक्चरिंग्स का बहुत शौक हो, और या उसके फेसबुक पे 1000-2000 फॉलोअर्स और फ्रेंड्स, काइंड ऑफ सोशल, बस सोशल आप समझ जाएं क्या। या सो ये चीज़ थी, उसने बहुत गहरा धोखा खाया, या उसको ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि शादी या कमिटमेंट कुछ नहीं है, बकवास है, सब कुछ सीरियस नहीं होता है। इस टाइप का उसका माइंड सेट है, और ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसका माइंड कैसे चेंज करेंगी। आप फीमेल हैं, मेल है, डजेंट मैटर, मैं कुछ नहीं जानती। अगर आपकी फीलिंग्स हैं, आप शो करें, किसी को ये बताना आई लव यू, आई मिस यू, नो, जस्ट प्रूव योर सेल्फ। ठीक है, अपने आप को ग्रूम करें, उस चीज़ से, उस दलदल से, उस नेगेटिविटी से निकलें जो आप दिन रात सोच सोच के पागल हो रहे हैं। ओके, सो ये चीज़ अवॉइड करें। इट्स अ प्रिजन, ये जहर है। अगर आपका वो पर्सन वापस भी आ जाए, आपका सब कुछ ठीक हो जाए, और ये जो पीरियड है, आई स्वेयर ये नेगेटिव पीरियड आपकी रिलेशनशिप पे अफेक्ट होगा। आपकी शादी हो जाए, उस पर आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाए, अगर आपका पार्टनर आपके साथ ठीक हो जाए, वापस आ जाए, लेकिन ये नेगेटिविटी आपकी उसके साथ रहेगी। आप बात बात पर उस पर सरकास्टिक कमेंट्स करेंगे, उस चीज़ को बार बार लेकर आएंगे अपने माइंड में। सो इस चीज़ को, अपने आप को हील करें प्लीज़। जो चीज़ आपको सुकून देती है उसको हील करें, ठीक है, वो चीज़ ट्राई करें। ये आपका बहुत
और ये चीज़ आपको स्ट्रॉन्ग करने आई है, you know. And Five of Pentacle with Hierophant is Taurus and Aries. It's kind of social type person. हो सकता है वो काफ़ी मॉडर्न हो, उसकी जॉब काफ़ी हाई, उसकी हो जैसे ऑफिसर, ऑर्डर रखने वाला, यानी लोग उसके अंडर हों काइंड ऑफ। हो सकता है रिलीजन्स का बहुत वो मतलब पैरोकार हो, यानी हो सकता है रिलीजन्स को अच्छा समझता हो, फॉलो करता हो, या बहुत स्पिरिचुअल है, लोगों को हेल्प करता है, हम्बल है, हाँ काइंड हार्टेड है। अगर उसने आपके साथ बुरा किया, इट्स नॉट दैट मीन कि ही इज़ अ बैड गाय, बैड बॉय, बैड गर्ल, बट हर इंसान अपनी आज़ादी का हक रखता है। ओके, जस्ट प्लीज़, अगर आपको लव है, अगर आपको फीलिंग्स हैं उस पार्टनर के लिए, फिर आप उसको ही जगह पर अपने आप को रखें और सोचें कि उसको ऐसा क्या चाहिए मुझ में, अपने लाइफ पार्टनर में, वो चीज़ डेवलप करें अपने अंदर। चाहे वो ग्रूमिंग है, चाहे वो आपका नेगेटिव एटीट्यूड है, उसको चेंज करें। जो चीज़ वो नेगेटिविटी है उसे छोड़ दें प्लीज़। अगर वो ब्लॉक करता है, आपको मैसेज करता है, कॉल अटेंड भी इवन कर लेता है, देन ही स्टिल केयर्स। ये साइंस हैं, प्लीज़ बच्चे समझ जाएं, ग्रो अप। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, द मैजिशियन कार्ड्स, जो लव है आपका वो कहीं नहीं जाने वाला, उसको मैनिफेस्ट करें, उसे हील करें, उसे इमोशनल करें अपने पार्टनर को, उसे इमोशनल लव की ज़रूरत है, उसे इमोशनल थिंग्स की ज़रूरत है, यानी वो एक्शंस देखेगा आपका जो भी पार्टनर है। सो बातों से उसको इम्प्रेस करना या बताना या छोड़ दें, ग्रूम करें, आप भी ग्रूम हो जाएं। वो टाइम नहीं दे रहा देन आप किसी और चीज़ में टाइम निकालें, बट डोंट यूज़ द पर्सनस, किसी दूसरे इंसान को यूज़ मत करें फॉर टाइम पास। ये कर्म है, ये हर चीज़ आपके पास वापस आएगी जो आप यूनिवर्स को, दुनिया को, लोगों को, इवन स्पिरिचुअल थिंग्स जो आप किसी के लिए बैड इंटेंशंस भी रखते हैं, वो आपके पास वापस आती हैं। इट्स काइंड ऑफ नेचर कॉल, ये कुदरत का कानून है, इसमें मेरा ना आपका कोई हाथ है। सो फाइव ऑफ पेंटिकल विद द क्वीन ऑफ कप्स, ऑफकोर्स लव में धोखा मिला उसे, ऑफकोर्स उसको लव में इश्यूज़ हैं, ट्रस्ट है, उसका ट्रस्ट नहीं है, लव में उसका बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। आई डोंट नो वाई बट आई एम सेंसिंग उसको, अगर आपने जानना है उसको वो करना है, उसको बिलीव दें अपने अंदर, बिलीव करवाएं उसको, लव पे, ट्रस्ट पे, उसको अच्छा बन कर दिखाएं ताकि वो अच्छे लोगों में, अच्छी चीज़ों में बिलीव करना सीखे। ओके, इट्स काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। अगर आपकी नीयत, आपकी इंटेंशंस, लव्स ट्रू है, देन बिल्कुल परेशान मत हो, जो आपका है वो आपको मिलेगा। सो हु चोज फाइल नंबर 2, आई मीन दिस झुमका। सो इट्स काइंड ऑफ मैरिज थिंग्स, ओके, एंगेजमेंट, वाह। सो अगर आपका ब्लॉकिंग कम्युनिकेशन मुझे लग नहीं रहा, अगर है भी तो जल्द ओवर हो जाएगा, उसका ज़्यादा इंटेंशंस कमिटमेंट का है, ठीक है। हो सकता है लॉकडाउन के बाद आपकी कमिटमेंट हो जाए, या इवन वो अपने घर वालों से शादी की बात करे, आपके बारे में बताएं। योर लव लाइफ इज इन हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट। सो या कमिटमेंट, लव इशू जो भी हैं आपके सॉल्व हो जाएंगे जल्द, सून। जस्ट बिलीव इन योर वर्ड्स एंड लेट्स सी। सो लेट्स सी मज़ीद आपके पार्टनर की एनर्जीज देखते हैं। So 10 of Cups, Pisces, Cancer, Scorpio. It's very beautiful. Who chose Jhumka number 2? Okay, so या हो सकता है आपको एक चीज़ उसने कह दिया आपके पार्टनर के, यार मैं आपसे शादी आपसे ही करूँगा, कमिटमेंट मैं आपको ही दूँगा, बट एक चीज़ उसकी बहुत स्लो मूवमेंट है। वो उसका फाइनेंशियल इशू भी हो सकता है, वो उसका एक बंदा उसके घर में मान ना रहा हो, जैसे उसकी फैमिली या उसकी पेरेंट्स कोई इशू बन रहा हो, जैसे एक चीज़ आप ने की हो, या आपकी फैमिली दोनों में इन्वॉल्व है, आप दोनों की फैमिली इन्वॉल्व है रिलेशनशिप में। एंगेजमेंट शायद हो भी चुकी हो या होने वाली हो, या अगर नहीं भी हुई तो आपका कमिटमेंट लेवल पीसफुल एरिया में जाएगा।
अगर आपका एंगेजमेंट और इसका इशू नहीं है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये पास्ट कम्युनिकेशन लगती है, लव लगता है, पास्ट लव भी हो सकता है, यानी 6-8 ईयर्स और 6-8 मंथ से ज़्यादा 18 मंथ्स का कोई रिलेशनशिप हो जिसकी बेस पे आपने एंग्जाइटी ले परेशानी, रिश्ते को ना तोड़ा है लेकिन टेंशन्स भी बहुत ली हैं आप दोनों ने इस रिलेशनशिप के बारे में। 6 का स्कॉर्पियो, ओल्ड लव, यंगर ओल्डर एनर्जी हो सकता है, आप एक दूसरे से बड़े हों छोटे हों, यंगर टाइप एनर्जी, बट इट्स अ डिलेइंग कि एक चीज़ है जो माइंड सेटअप है कि मैंने ये करना है, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये पर्सन चाहिए, मैं इसी से शादी करूँगी, बट जो टाइमिंग, एक चीज़ जो चीज़ टाइम पे होनी है, जो एक वक्त पर मुकर्रर चीज़ है, वो आपके ना फैसले से होगी ना उसके, सो ये चीज़ डिलेइंग है फॉर टाइमिंग, बट ओवरऑल उसका पॉजिटिव माइंड है, बिल्कुल अभी करंट फीलिंग्स उसकी बिल्कुल क्लियर नेचुरल है, वो आपके साथ सीरियस है, लव है उसको, और वो ख्वाहिशमंद भी है आपके साथ चीज़ें आगे बढ़ें विद हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट, लव, खुशी फील करता है आपके साथ। जो चीज़ रिलायबल है, स्टेबल है, ग्राउंडेड टाइप हो सकता है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो एनर्जी हो उसकी, या साइंस हो, साइन डजंट मैटर, बट हो सकता है वो ये चीज़ें अट्रैक्ट करता हो आपको, उसकी स्टेबिलिटी, उसका माइंड सेटअप, बट ओवरऑल उसके यही चीज़ है कि उसकी फैमिली में वो बात करने वाला है आपके बारे में, या उसकी फैमिली एंगेजमेंट का कहने वाली है आपसे, या आपकी फैमिली की एंगेजमेंट हो चुकी है, फैमिली इन्वॉल्व है और एंगेजमेंट आप दोनों की हो चुकी है, हो सकता है आप कज़न्स भी हो सकते हैं, कज़न्स या नेबर्स, काइंड ऑफ फैमिली इन्वॉल्व है, यानी फैमिली को पता है आप दोनों के इंटरेस्ट का, उसकी साइड के उसकी फैमिली को आई थिंक आइडिया है या पता है, उसने बताया हुआ है। सो ये कार्ड बहुत अच्छा था इसलिए मैंने ज़्यादा, ओके लेट्स सी 3, आई लव दिस शेड, ओके सो ओके फ्लर्ट, अच्छा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप एक चीज़ नोट कर लें, जब एक खूबसूरत इंसान, जब एक अट्रैक्टिव इंसान किसी से बात करता है, हर कोई फ्लर्ट करता है, ओके, बट ये आप पर डिपेंड करता है, आप उसे पॉजिटिविटी दें, आप उसे ट्रस्ट दें, आप उसे स्टेबिलिटी दें, रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, आप उसे ये चीज़ क्लियर करवाएं कि यू आर डिफरेंट, यू आर वेरी काइंड हम्बल टाइप ऑफ पर्सन, बिकॉज एक चीज़ हम ज़्यादा नेगेटिविटी जितनी भी फैला लें, नेगेटिविटी जितनी भी हम एक दूसरे के साथ सेक्सी हॉट टॉक यानी बातें कर लें, बट इन द एंड हमें एक पॉजिटिव, रिलायबल एंड हम्बल इंसान ही चाहिए होता है एज अ पार्टनर। सो ये चीज़ आप उसे क्लियर करवाएं, ठीक है। आई होप यू गेट माई पॉइंट, बट अभी हो सकता है वो आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है या आपका मूड है उसके साथ फ्लर्ट करने का, बट ये आप पर थिंकिंग है, ये आप पर डिपेंड है कि आप उसका कैसे माइंड चेंज करते हैं। सो डोंट वरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बट हो सकता है वो फ्लर्ट कर रहा हो आपके साथ, बट उसको फ्लर्ट की एक लिमिट रखें उसके साथ, ठीक है, या ये चीज़ शो करवाएं यू आर डिफरेंट टू अदर्स, मेल है फीमेल है डजंट मैटर, आपकी जो डिफरेंट क्वालिटी है, डिफरेंट्स योर सेल्फ, बी योर सेल्फ एंड जस्ट फ्लो, एक्सटेंड योर लाइट एनर्जी टू अदर्स। या हो सकता है आप बहुत डीपली किसी में इन्वॉल्व हैं, बट आपका पार्टनर थोड़ा फ्लर्टी टाइप है, या उसका नेचर फ्लर्टी, आई डोंट नो, हो सकता है उसका नेचर लिब्रा हो, सेजिटेरियस लियो हो, ये थोड़े जमनाई भी हो सकता है, ये थोड़े ज़्यादा आज़ाद और फ्लर्टी होते हैं बिकॉज दे लाइक ब्यूटी, इट्स नॉट दैट बैड, ओके, डोंट गेट मी रॉन्ग, ये नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है। और 3 ऑफ कप पाइस कैन स्कॉर्पियो, सो उसका मेन पॉइंट अपना फ्रेंड्स है, उसकी हो सकता है फ्रेंड्स बहुत हों, गर्लफ्रेंड जैसे गर्ल्स फ्रेंड्स, और बॉयज़ सोशल सर्कल हो सकता है, टिकटॉकर हो, सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, फेसबुक पे बहुत ज़्यादा पिक्चर्स अपलोड करता हो करती हो। सो द डेवल कार्ड इज़ कैप्रिकॉर्न, सो उससे एक बैड एडिक्शंस हैं, यानी वो एक चीज़ उसके माइंड में है कि मैं ये नहीं छोड़ सकता, ये चीज़ मेरे लिए डिफ़िकल्ट है छोड़ना, यानी दोस्तों को, लड़कियों को, या फ़न को, और फ़न टाइप जैसे ड्रिंक्स करना या नेट लाइट पार्टी, सोशल चीज़ें, हर वक्त मोबाइल पे रहना, वीडियोज़ अपलोड करना, इट्स काइंड ऑफ फन, वो बंदा इंजॉय करता है, बट द डेवल कार्ड
वो आपको छोड़ नहीं पा रहा, ना वो उस चीज़ को छोड़ रहा है, अपनी बैड एडिक्शंस को, अपनी बैड एनर्जीज़ को, क्योंकि वो उसे उसका टाइम पास है, वो उससे चीज़ें उसको हर चीज़ भूलने में मदद देती हैं, दैट्स वाई वो नहीं छोड़ रहा। बट मैं कह रही हूँ आप कोशिश करें, आप ट्राइंग करें, आप उसे दिखाएं कि यू आर डिफरेंट, मेल एंड फीमेल एंड डजंट मैटर, बट अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू, अपनी ग्रूमिंग फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखें। आप एक इंसान को लव करते हैं इन द सेम, आप उसको सिर्फ यही चीज़ दें कि सच्चाई, लॉयल्टी एंड दैट्स इट। बाकी उसका ये राइट नहीं है कि वो आपको अंडर करे या आपको डाउन करे, इट्स नॉट। ये चीज़ उसको कभी भी ये चीज़ मत कीजिएगा किसी के साथ, ना अंडर किसी को करें अपने, ना अंडर किसी के साथ रहें। ओके, so let's see the devil. Why is the devil? Devil is flirty. See, उसका स्पिरिचुअल सोल बहुत एक्टिव है। ओके, उसका ये नहीं है कि वो मुकम्मल बैड है, वो अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरी भी हो सकती है, हो सकता है आपका पार्टनर, बट ही इज़ काइंड ऑफ स्पिरिचुअल। वो कहता है कि मैं इस चीज़ से निकल जाऊँ, उसकी मदद करें, उसे हीलिंग में टाइम दें, या उसका साथ मत छोड़ें, बस उसको बुरा मत कहें, वरना आप और उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा दुनिया में। उसको ये चीज़ डिफाइन करें कि यू आर डिफरेंट, यू आर गुड, यू आर गुड। ओके, हम बहुत इंसान हैं, बहुत गलतियाँ कर लेते हैं, हम एक दूसरे को बस क्या से क्या बना देते हैं कि आपका तो हम बस एक दूसरे को जज करना बहुत इजी समझते हैं, एक्सपेक्ट दैट कि उसे ठीक करें। हम लोगों से नफरत शुरू कर देते हैं करना। इट्स काइंड ऑफ नेगेटिविटी, हमारा अपना माइंड नेगेटिव है। फिर ये सोचें आप, तो जो भी उसकी बुरी आदतें हैं, बुरी चीज़ें हैं, उससे आप वो करें कि गाइड करें स्लोली स्लोली। ओके, और फर्स्ट उसे टाइम दें, उसे अच्छी बात करें, अच्छी टॉक करें। अगर वो आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है देन इट्स ओके, जस्ट गेटिंग टू फ्लो। अगर वो आपको गंदी डिमांड्स कर रही है, या वो आपको क्लियर बता चुका है कि आई एम नॉट सीरियस विद यू, देन लेट इट गो। यानी उस पर मरना स्टार्ट मत करें, ये ना हो कि वो आपको कुछ समझना ही छोड़ दे। ओके, सो ये चीज़ आप रियलाइज करें कि मैं नॉट अ टाइम पास थिंग। सो हु चोज फाइल नंबर 4, लिप लाइनर। सो oh, reconciliation, someone from your past returning to your life. Okay, ये अभी retrograde होने वाले हैं कुछ एलिमेंट्स। सो हो सकता है आपका कोई एक्स वापस आ जाए आपके पास, क्योंकि बहुत चेंज होने वाला ऊपर एस्ट्रोलॉजी में, प्लैनेट्स में। इट्स काइंड ऑफ वेरी डिफ़िकल्ट। हर चीज़ बहुत सोशल एक्टिव हो जाएगी, हर बंदा, हर चीज़, न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप होंगी, और बहुत सारा हो सकता है आपका कुछ लोग कवर अप कर जाएंगे, पास्ट को भूल जाएंगे, और एक ग्रोथ उनमें आ जाएगी, वेरी स्टेबल काइंड ऑफ ग्रोथ सैटर्न की। और दूसरा हो सकता है प्लॉट, और वो है आपको प्रेशर बहुत ज़्यादा मिल जाए, जिसकी बेस पे आपका पार्टनर आपको वापस मिल जाएगी। और एक्स सोच समझ कर रिप्लाई कीजिएगा, सोच समझ कर रिकन्सिलेशन कीजिएगा अपने पार्टनर के साथ, बट उसकी फीलिंग्स, इंटेंशंस क्लियर हैं, वो आएगा, बात करेगा आपसे। काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट्स किए थे, उन्होंने 4 चूज़ की थी फाइल। सो हो सकता है जिनका ब्लॉकिंग कम्युनिकेशन है वो आया है बात करने, आपको कमिटमेंट ज़रूर देगा, बिकॉज ही लव यू, ही और शी लव यू। Elephant is marriage. It's kind of high potential thing, mature thinking. इस इंसान के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इसका थिंकिंग लेवल बहुत हाई है, और क्यूट है, और बहुत ज़्यादा मतलब स्पिरिचुअल है, हम्बल है, काइंड है। गुस्से का तेज हो सकता है, बट गुस्सा कभी कभी करने वाली या करने वाला है। इस वक्त का पाइस का स्कॉर्पियो, या लव इज़ देयर, सो इट्स काइंड ऑफ गुड न्यूज़। वो आने वाला है, आपको कमिटमेंट देगा, स्पिरिचुअल उसका अवेकनिंग हो चुका है, वो काफ़ी रिकन्सिलेशन, उसको ये चीज़ एडमायर वो कर रहा है आपका पार्टनर, कि यू आर वन फॉर देम। ठीक है, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। हो सकता है वो आपका पास्ट लव हो सकता है आपका पास्ट लव हो, या उसके पास्ट आप लव हो। सो हो सकता है आपने उसे माफ़ कर दिया हो, आपको दोबारा आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाह रहा है आपका पार्टनर। It's a Hierophant. It's kind of good, mature, humble, peaceful love,
जहाँ कोई झूठ नहीं, सुकून टाइप एनर्जी है आप दोनों में, ये चीज़ होगी रिलेशनशिप में। एंड दिस इज़ यस, वो चाह रहा है आपसे शादी करना, और कंट्रोलिंग और इस टाइप के इश्यूज नहीं है। बेचैनी, फ्रस्ट्रेशंस, इट्स नॉट काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, हो सकता है उसने अपने फादर से बात की हो सकता है उसने उसका फादर, उसका बिग ब्रदर, या हो सकता है उसकी अपनी जॉब इस तरह की हो जिसमें वो अंडर लोग इसके अंडर होते हैं, यानी हो सकता है जज हो, लॉयर हो, यानी बहुत सा मजमा, या कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत एक्टिव हो, या लोकल कम्युनिकेटिव हो, एडवाइस देता हो, या फ्रेंड्स बहुत अच्छे हों, या स्पिरिचुअल एक्टिव बहुत हो, या हो सकता है कोई रिलीजन्स का टाइप का वो पर्सन हो जो बहुत ज़्यादा अपने रिलीजियस की रिस्पेक्ट करता है, दूसरों की रिस्पेक्ट करता है अपने रिलीजन्स में, और दूसरे रिलीजन्स को भी अप्रिशिएट करता है, या किसी को बुरा नहीं कहने वाला ये पार्टनर आपका। सो दिस काइंड ऑफ ब्यूटिफुल एस ऑफ कप्स with Hierophant, it's wonderful combination, matureness, love, pureness, everything is there. तो जब भी आप लकी हैं, जब आप अगर आपकी इसके साथ शादी होगी इस पार्टनर के साथ, तो बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी रोमांटिक, एंड ऑफ कोर्स जो इंसान थोड़ा रिजर्व्ड हो, जो इंसान चाह रहा हो कि मुझे मोहब्बत की ज़रूरत नहीं है, दे नीड इट द मोस्ट, ठीक है। सो जस्ट सी देयर एक्शंस, action speaks louder than words. So this is beautiful, very very beautiful. और पास्ट लव है आपका, हो सकता है रिलेशनशिप में पास्ट हो या जो भी चीज़ हो। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो, एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को प्लीज़, एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, एंड ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी अगर आप व्यूज़ अच्छे देंगे, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। थैंक यू।